नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार वही बाबा सागर विश्वहरि को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हाथरस से 80 किलोमीटर दूर 2 जुलाई को एक सत्संग चल रहा था जिसमें 123 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें बाबा पर भगोड़ा होने के आरोप लगे थे। जैसा बताया गया था कि भाई बाबा जो है गायब हो गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन अभी जो खबर है वह यह है कि मदद का वादा करने के बाद हाथरस कांड के बाद बाबा सूरजपुल का आश्रम सूना है और बाबा कहाँ गायब हो गया है। तो भास्कर हाथरस से हमारे संवाददाता याकूत अली की खास ग्राउंड रिपोर्ट आई है, जिसे हाथरस से 80 किलोमीटर दूर है बहादुर नगर गांव, जहां 2 जुलाई को हाथरस के सूरजपुल बाबा के सत्संग में भगदड़ हुई, जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई। वहीं बहादुर नगर गांव में सूरजपुल सिंह का आश्रम है। करीब 30 बीघा जमीन में फैला ये आश्रम घटना के बाद से वीरान पड़ा हुआ है। इस घटना को करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आश्रम में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन इस बार हम सोर्स के जरिए आश्रम के अंदर पहुंचे। इन्होंने अपने एक सोर्स लगाए, जो सूत्र थे या ये कहें कि जो उनकी जानकारी थी, उसके जरिए वो आश्रम तक पहुंचे। यहाँ उन्हें कुछ वक्त मिले। सभी यूपी के अलग अलग शहरों से यहाँ पर रह रहे थे। पुलिस ने भगदड़ के मामले में सूरजपाल के मुख्य सेवादार सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अभी सभी आरोपी जो जेल में हैं। इसके साथ ही एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था, क्योंकि परमिशन कुछ लोगों की और वहाँ परमिशन हजारों की संख्या में थी, लेकिन वहाँ जब मौके पर भीड़ पहुंची तो लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच गई, जिसमें भगदड़ हुई और 123 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एसडीएम सहित कई लोगों को सस्पेंड किया गया था। सूरजपुल बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर में ही उनका आश्रम है। आश्रम हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है और 30 बीघा जमीन पर फैला हुआ है। आश्रम में निगरानी के लिए चौकियां बनी हुई हैं। पूरे आश्रम के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। आश्रम में एंट्री के लिए बड़ा दरवाजा है। जब हमारे संवाददाता आश्रम के अंदर पहुंचे तो वहां 20-25 लोग थे। सभी आश्रम में एक टीन शेड के नीचे जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। सभी ने बारी बारी से अपना नाम बताया और सभी ने बारी बारी से बाबा का नाम लिया। जैसे कि हमारे अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो हम सब कुछ खाने से पहले प्रभु को अर्पित करते हैं, ठीक इसी तरह से उन्होंने भी अपने बाबा सागर विश्वहरि का नाम लिया और उसके बाद खाना खाया। इससे समझ में आ गया कि आश्रम में आने वाला। हाँ, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पता है, यानी हमारे संवाददाता थे उनसे कह रहे हैं कि हमें पता है आप बाबा के भक्त हैं। इससे समझ आ गया कि आश्रम में आने वाला हर शख्स भक्त ही माना जाता है। यहाँ तैनात एक सेवादार ने हमें पूरा आश्रम घुमाया। उसने बताया कि अभी यहाँ गांव का एक भी व्यक्ति नहीं है, सभी लोग अलग अलग इलाकों से हैं। आश्रम में हमें 7 कमरे दिखाई दिए, इनमें से 2 में जो है ताला लगा हुआ था, यही एक किचन भी था। वहीं आश्रम में रहने वाले राज्यपाल ने बताया कि बाबा ने अपना आश्रम और उससे जुड़ी सभी जमीनें ट्रस्ट के नाम कर रखी थी। हाथरस की घटना को याद कर राज्यपाल कहते हैं कि तब जो कुछ भी हुआ उससे लेकर वह आज भी परेशान है। राज्यपाल जो है उन्होंने आगे बताया कि जो कुछ भी हुआ उसमें एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में प्रशासन को दोषी ठहराया गया है। अब 3 सदस्यीय आयोग बना है, वो अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा हमें पता नहीं। हम उस आयोग पर भी भरोसा है। हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं। भगदड़ की घटना के बाद से सूरजपुल बाबा कहाँ है इसका किसी को कोई पता नहीं है। उन्होंने बताया कि एक दिन बाबा जो आश्रम में आए थे डॉक्टर की सलाह पर यहाँ पर, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद वापस लौट गए। वहीं उस गांव की रहने वाली उम्मती ने बताया कि बाबा के गांव में आने का वक्त याद करते हुए वो कहती हैं बाबा आए थे तब उन्हें देखने के लिए बहुत भीड़ आ गई, फिर उसी शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वह चले गए। बाबा को ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया गया था। इसके बाद हम सूरजपुल बाबा के वकील एपी सिंह से मिले। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ही अपने एक आश्रम में है, जल्दी ही भक्तों के सामने आएंगे। लेकिन वह भक्तों के सामने नहीं आए और भक्तों को वही मदद का बहाना करके वह गायब हो गए। लेकिन कहाँ गायब हो गए इसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया। हाथरस हादसे के बाद सूरजपुल बाबा के वकील एपी सिंह ने बताया कि सभी लोगों की मदद करने का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा था कि बाबा की भक्ति में मारे गए लोगों के परिवारों को और हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के बाबा को पीड़ितों को बाबा की तरफ से मदद दी जाएगी। हालांकि बाबा की तरफ से पीड़ितों को अब तक कोई मदद नहीं दी गई। हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई, हमने उनके परिवारों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हम फैमिली के हमारी माँ की मौत हो गई थी। देवेंद्र बाबा के अचानक
गायब हो जाने से खुशी नहीं है। यानी कि इस भगदड़ में जो बाबा थे वह बाबा की एक भक्त थी जिनकी मौत हो गई। वहीं मुआवजे को लेकर उन्होंने बताया कि हमें अखिलेश यादव की तरफ से 1 लाख रुपए और सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। अखिलेश यादव कोई अनजान चेहरा नहीं है, सभी जानते हैं कि वो सपा से पहले सपा के एक सदस्य हैं और अखिलेश यादव जो लगातार बाबा के संपर्क में रहते थे और वो जिस जगह पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वह भी यादवों के बीच में किया जा रहा था। कुछ लोगों ने अगर बात करें, बाबा के भक्त जो जाटव समाज के भक्त थे जिनकी हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि भैया वो यादवों का गढ़ था, इसीलिए उन्होंने साजिश के तहत वहाँ पर यह भगदड़ मचवाई थी। लेकिन जो भी होगा रिपोर्ट में ही सब पूरी चीज़ क्लियर हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बाबा है कहाँ पर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही बाबा की तरफ से उन्हें कोई मुआवजा मिल पाया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और जिस तरह से जो ये संगठन और कहें या सत्संग कहें जो ऑर्गेनाइज होते हैं, इनके लिए जो परमिशन होती है उस परमिशन के बावजूद भी लोगों की लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचना भी एक अपने आप में सवाल खड़ा कर दिए। बात करेंगे अगर बाबा के सत्संग की, तो बाबा के सत्संग में राजस्थान ही नहीं, यूपी ही नहीं, एमपी ही नहीं, गुजरात, बड़ौदा, अहमदाबाद और बिहार, बंगाल, पता नहीं कहाँ से बाबा का जो एक संगठन है फैला हुआ है। लेकिन यह किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें हिंदू एकता संगठन है, जैसे मान के चलिए विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद को ले लीजिए आप, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इस तरह से जिस तरह से अध्यक्ष होते हैं, ठीक इसी तरह से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन यह मैसेज जनता तक किस तरह से पहुंचता है, यह एक सवाल है कि आज बाबा वहाँ सत्संग करेंगे। बताया जाता है कि जब सत्संग फिक्स होता है उससे कुछ दिनों पहले ही एक मैसेज जाता है, जिसके बाद जो उनका अध्यक्ष होता है, कमेटी होती है, इनकी कमेटी का अध्यक्ष होता है, वह जो बाबा से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैसेज पहुंचाता है, जिसके बाद सभी इन सत्संग में ज़्यादातर महिलाएं शामिल होती हैं। लेकिन एक मान्यता यह भी मानी जाती है कि जिस तरह से महिलाओं ने दावा किया था कि बाबा जो है जो कहते हैं वो है सत्य होता है, बाबा अपना प्रचार नहीं करवाते हुए, तो कहते हैं कि साकार विश्व हरि की जय, यानी कि वह भगवान की जय करवाते हैं, अपनी जय नहीं करवाते। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।